नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और एमसीक्यूज बेस्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी लेकर आते हैं और आपने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर किए हुए हैं। और हमारा जो उद्देश्य रहता है वो रहता है दोस्तों कि हम आपको एमसीक्यू तो कराएं, यानी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से अभ्यास तो करें, लेकिन अभ्यास के साथ आप सीखें। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आज। और आज का जो विषय है वो है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धियों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो शब्द शुद्धियों को हम वर्तनी भी कहते हैं और उर्दू में इन्हें हिज्जे कहा जाता है और वहीं अंग्रेजी में इन्हें स्पेलिंग मिस्टेक कहा जाता है। यानी जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं किसी भाषा में तो उसके शुद्ध लिखने की जो व्यवस्था होती है उसे ही हम वर्तनी या हिज्जे या फिर हम उसे स्पेलिंग मिस्टेक या फिर हम शब्द शुद्धि कहते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो इसी चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारे साथ जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ेंगे आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहता हूं और एक बार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मैं नाम भी लेना चाहता हूं। जैसे हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी है, पूजा बिटिया राधे राधे। रीना जी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद जय श्री राम। आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। हाँ, आज थोड़ा सा क्या है, मेरे यहाँ पर लाइट का इशू था। हालांकि इन्वर्टर से क्लास हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कि क्लास अगर कहीं बीच में डिस्टर्ब हो जाती तो मुझे शायद अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज लाइट का पहले से ही मैसेज आ गया था मेरे पास कि आज दिन में लाइट की कटौती होगी। तो मैंने कहा 2 बजे तक कटौती है तो कोई बात नहीं, मैंने कहा आज जो है क्लास थोड़ा सा विलंब कर देते, इसीलिए हमने आज 4 बजे क्लास रखी है। माफी चाहूंगा, बाकी का रेगुलर क्लास हमारी 11:30 बजे से ही होगी, लेकिन आज थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपनी क्लास का जो टाइम है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया था आज। ठीक है, इतनी सी बात है। सब लोग जुड़ जाएंगे। कृष्णा देवी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश राधे राधे। चलिए तो शुरुआत करें। तो चलिए चलते हैं आज के इन प्रश्नों की श्रृंखला पर बिना किसी विलंब के। चले, पहला ही प्रश्न दोस्तों क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लीजिएगा। आपके समक्ष पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्या लिखा हुआ है एक बार देख लीजिएगा। लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहां पर डिप्टी जनरल में प्रश्न पूछा है, अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? शुश्रूषा, श्रृंगार और यहां पर आशीर्वाद। अब यहां पर अगर आप विकल्प को देखेंगे और जो विद्यार्थी पहले से पढ़े हुए हैं या बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेहनत की है वो समझ जाएंगे कि गलती कहां है गुरुजी। लेकिन ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो केवल एक ही गलती पकड़ पाएंगे। ध्यान रखना है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है क्योंकि श्रृंगार नहीं लिख सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइपिंग में श्रृंगार सही नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो एक तो गलती यहां पर है कि श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता है। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक गलती यह है कि श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, श्रृंगार जो है वो ऐसे लिखा जाता है। ये सही है। तो एक तो विकल्प ऑप्शन सी गलत है। दूसरा, अनुग्रहित भी ऐसे नहीं लिखते हैं, अनुग्रहित भी नहीं ऐसे लिखते हैं क्योंकि अनुग्रहित की जो वर्तनी है वो ऐसे लिखी जाती है, अनुग्रहित शब्द होता है, ये शुद्ध वर्तनी है। तो बेसिक यहां पर 2 विकल्प हैं, ऑप्शन ए और 3, यानी ए और सी। ए और सी ये दोनों विकल्प ही आपके आंसर होंगे क्योंकि इन दोनों में ही अशुद्ध वर्तनी की गलती है। बाकी का शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है, सही है। आशीर्वाद भी ऐसे ही लिखा जाता है, कोई गलती नहीं है। तो ऐसे भी प्रश्न मिल सकते हैं जहां आपको 2-2 गलतियां देखने को मिल सकती है मित्रों। तो समझ में आ गया कि गलती क्या थी दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न पर चलते हैं। आया समझ को सबको? कोई इश्यू तो नहीं है? चलिए हम एक और अगले प्रश्न पर चले मित्र। चलिए, क्लियर है यहां तक सभी को? मेरी आवाज वगैरह सब अच्छे से आ रही है? एक बार आप सभी लोगों में से कोई भी विद्यार्थी कमेंट करके बता दे कि हाँ गुरुजी सब अच्छे से आ रहा है। राम राम भाई, कृष्णा देवी जी राम राम। चलिए, तो यहां पर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। देखते हैं कि इस प्रश्न को हल कैसे कर पाते हो। लिखा हुआ है, शुद्ध लिखित शब्द आपको बताना है। शुद्ध लिखित शब्द आपको बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या आंसर होगा। क्या बात है भाई। चले, तो यहां पर शुद्ध लिखित शब्द यानी एक शुद्ध शब्द होगा वो आपको पहचानना है। अधिशासी लिखा हुआ है, अनुग्रहित लिखा है, प्रज्वलित लिखा और याज्ञवल्लक लिखा हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों। अब यहां पर देखने वाली बात है, मैंने आपको अभी भी बताया और आपके विकल्प आने चाहिए। फटाफट से एक बार ऑप्शन लगा दो। कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या आपके? कमेंट, अच्छा 1 मिनट नीचे करने पड़ेंगे सारे कमेंट। ठीक है, हाँ अब आ जाएंगे।
बिल्कुल जमुना घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं। रुक्षा और विनोद कुमार आप आंसर आ रहे हैं। हाँ पहले क्या है ना, ऊपर था स्लाइड को मुझे नीचे करना था, वो मैं ध्यान भूल गया। अब समझ में आ रहा है सारी चीजें। ठीक है, विकल्प ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल बी सही है। अगर आपने प्लान कर लिया है ऑप्शन बी लगाने का तो ध्यान रखना दोस्तों, विकल्प ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही उत्तर है, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बाकी के सभी शब्दों को सही कर देता हूं। अधिशासी शब्द कैसे लिखा जाता है, तो अधि तो सही लिखा है लेकिन अधिशासी ऐसे लिखा जाता है, यानी पहले ये वाला सा आएगा, तालव्य नहीं। प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है, यानी दोनों जा आधे होंगे जो कि जा में जुड़े होंगे। और याज्ञवल्लक कैसे लिखा जाता है, तो याद रखना दोस्तों, याज्ञवल्लक लिखा जाता है याज्ञवल्क्य, यानी यहां पर आधा ला और का दोनों ही या से जुड़े होंगे, यानी आधा ला और का किससे जुड़े होते हैं, या से जुड़े होते हैं, इसीलिए ये शब्द होता है याज्ञवल्क्य। तो मैंने सबकी वर्तनी सही लिख दी है, एक बार आप भी कमेंट करके देख लीजिएगा और समझ जाइएगा कि याज्ञवल्लक कैसे लिखते हैं, प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है, अधिशासी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सभी के मैंने आपको लिए यहां पर देखिए, याज्ञवल्लक जो है वो आप सब जानते हैं कि ऐतिहासिक प्राचीन काल में एक बहुत शानदार जो है वो ऋषि रहा करे थे। प्रज्वलित माने होता है जो हम कहीं उजाला करते हैं या किसी चीज को हम जलाते हैं, उसके लिए शब्द आता है। अनुग्रहित का मतलब ग्रहण में आया हुआ। अब देखो, अब यहां पर एक और प्रश्न आपके बीच रख रहा हूं दोस्तों, चलो जरा इस प्रश्न को भी गौर करना और सभी लोग इसका भी जवाब देंगे। लिखा है किस क्रमांक में सभी शब्द जो शुद्ध हैं, सभी शब्द, सम्मुख शब्द होता है, सन्मुख नहीं होता, सम्मुख होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और तदुपरांत शब्द होता है, तदोपरांत नहीं होता। अगर यहां शब्द लिखा होता है ऐसे करके तदोपरांत, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। संप्रति शब्द भी गलत लिखा है, संप्रति शब्द की शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए थी ऐसे, संप्रति ऐसे शब्द। और संस्कृत नहीं होता, याद रखना, यहां पर संस्कृत होता है। ठीक है, अनुस्वार आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तदुपरांत और सम्मुख ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, यानी विकल्प ऑप्शन सी अगर आप लगाते हैं तो ये दोनों ही वर्तनी बिल्कुल सही है। माननीय और निरपराधी याद रखना, तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध होता है, ये ध्यान रखना। तो ये गलत है। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आपसे जो गलत है वो हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों, किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है। बहुत अच्छी बात है, सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन सी आए हैं। एक और प्रश्न, संपत राधे राधे बच्चे, विकेश जी राधे राधे। लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला वचन पहचानिए। आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है ये आपको बताना है। तो चलिए, उपयुक्त सभी। कूर्म शब्द नहीं होता, याद रखना, कूर्म शब्द होता है, कूर्म शब्द होता है, बराह जिसको बोलते हैं। कोमलांगी शब्द नहीं होता, याद रखना, कोमलांगी शब्द होता है, कोमलांगी, कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। यानी ये तो दोनों ही गलत हो गए, इसका मतलब उपयुक्त सभी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। एक ही विकल्प बचता है और वो है कुमुदनी, क्योंकि यही विकल्प सही है। और कुमुदनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अध खिला फूल। क्या होता है, अध खिला फूल। ठीक है, तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसके अलावा कोई और विकल्प मत चुनना। सीमा जी बिल्कुल, जांगिड़, विकास, सचिन, सी नहीं आएगा सचिन, ध्यान रखना। सचिन राजपूत आंसर गलत आ रहा है, विकल्प सही से सुधारो। विकेश का सही है, रवीना, प्रेमचंद बिल्कुल आप सभी के आंसर सही है। नेहा गुप्ता विकल्प ऑप्शन ए। ठीक है, यहां तक आप सभी के आंसर सही है। चलिए मैं एक और प्रश्न आपके बीच रखता हूं। अब आपको फिर से एक बहुत अच्छा प्रश्न चुनना है, पीएसआई में 2021 में प्रश्न भी पूछा गया है, यानी ऐसे प्रश्न है जो पहले से पूछे गए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से एक शुद्ध शब्द है और वो कौन सा है, आपके विकल्प आने चाहिए सही। और मैं आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप जो प्रश्न है उसका जवाब क्या देते हैं। तो मैं आपके जवाब की, सर टेस्ट टाल देना टॉपिक से, ओके वही, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री महाकाल गुरुदेव, जय श्री महाकाल शिवा महाराज, राधे राधे। रफीक कुरैशी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चलिए, इसके अलावा बिल्कुल किशन और रवीना, निशांत जी, सीमा, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं आप सभी लोग आंसर करिएगा। और बहुत सारे लोगों के विकल्प ऑप्शन बी या डी के रूप में आ रहे हैं। वयस्क ऐसे नहीं लिखा जाता, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, वयस्क ऐसे लिखा जाता है। अगर कभी वयस्क लिखा मिल भी जाए तो वयस्क होता है, ध्यान रखना, वयस्क नहीं होता। द्वितीय शब्द कैसे लिखा जाता है, तो द्वितीय शब्द ऐसे लिखा जाता है। हाँ, बुधवार शब्द कैसे लिखा जाता है, तो मूलतः शब्द होता है बुधवार।
ठीक है, तो यहां पर तो ये भी गलत हुआ और गुरुजी ये भी गलत और ये भी गलत। विकल्प अगर आपने दंपति चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए दंपति की शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाती है, ध्यान रखना, ऐसे भी लिखी जा सकती है और दंपति को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दंपति, ठीक है। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन बी, विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सारे के सारे मैंने सही कर दिए, करेक्शन कर दिया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब सबके सही आंसर आने लगे हैं, तो चलो एक और प्रश्न आपके बीच रखता हूं, और एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या लिखा है, किस विकल्प में वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं, यानी गलत शब्द किस ऑप्शन में प्रयोग हुए हैं। शिरोधार्य कैसे लिखा जाता है, अंतर्धान कैसे लिखा जाता है, मध्याह्न, भौगोलिक, तो अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द। देखो यहां पर शिरोधार्य ऐसे ही लिखा जाता है और अंतर्धान ऐसे भी लिखा जाता है और अंतर्धान ऐसे भी लिखा जाता है, कोई गलती नहीं है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है, ये तो सही है, कोई गलती नहीं। मध्याह्न लिखा हुआ है तो मध्याह्न भी ऐसे लिखा जाता है और भौगोलिक भी ऐसे लिखा जाता है, हलंत नहीं लगा बाकी का, ठीक है। पूजनीय गलत लिखा हुआ है और प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, तो पूजनीय कैसे लिखा जाता है ये समझना होगा, तो ध्यान रखना, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, ये गलती है। और प्रामाणिक तो याद रखना, प्रमाण धन एक होता है तो शब्द क्या बन जाता है, प्रामाणिक बन जाएगा, यानी इसमें एक बढ़िया का डंडा भी होना चाहिए। तो ये शब्द दोनों विकल्प सही हैं, इसका मतलब है विकल्प ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, क्योंकि ये विकल्प जो है वो मैच नहीं खा रहा है, यानी दोनों की दोनों वर्तनियां इसमें अशुद्ध हैं। कृतज्ञ ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, निरोग भी ऐसे लिखा जाता है, इनमें कोई गलती नहीं है। हमारा जो विकल्प है वो ऑप्शन सी है, तो विकल्प ऑप्शन सी ही आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि हमें प्रश्न में ढूंढना था अशुद्ध शब्द, और वे अशुद्ध शब्द किस विकल्प में है, तो ऑप्शन बी में है। आपके समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं, और क्लियर होकर चलना है, हर एक को चलना, ऐसा नहीं है कि 4 विद्यार्थी बहुत होशियार है तो उनके हिसाब से हम जल्दी जल्दी चले। हमें हर विद्यार्थी को सोच के चलना है कि हर विद्यार्थी की प्रश्न समझ में आए, हर विद्यार्थी उन प्रश्नों को समझ पाए, देख पाए कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। आइए हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, चलिए जरा इस प्रश्न का भी जवाब दे लीजिएगा। लिखा हुआ है श्रावण शब्द का हिंदी शुद्ध रूप क्या होता है, यानी श्रावण को कैसे लिखते हैं। श्रावण मास भी होता है, श्रावण का महीना भी होता है, जिसे हम संस्कृत में श्रावण भी कहते हैं। कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें, श्रवण शब्द होगा नहीं, श्रावण शब्द होगा जी नहीं गुरुजी, चावण शब्द भी नहीं होगा। हाँ, श्रावण का शुद्ध हिंदी रूप है श्रावण मास, तो श्रावण मास कहलाता है, यानी विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना, विकल्प ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल था, तो आराम से आ जाएगा सर। मॉडल पेपर, मॉडल पेपर मैं बना चुका हूं, मॉडल पेपर रेडी हो चुके हैं और आप तक जो हुआ हाई कोर्ट के जो ग्रेड 4th के जो मॉडल पेपर हैं वो पहुंच जाएंगे। आई होप सो कि आपको पेपर मिलना शुरू हो जाएंगे कल या परसों से, यानी 2 या 3 दिन में पूरा रेडी हो चुका है, मटेरियल पूरा रेडी हो चुका है, तो आपको मॉडल पेपर बिल्कुल मिल जाएंगे दोस्तों। सर क्लास क्यों नहीं डल रही है ऐप में हिंदी के फाउंडेशन बैच में? अच्छा, क्लास अभी तक नहीं डली है क्या धर्म सिंह? कोई बात नहीं, क्लास भी हो जाएगी आप लोगों की, एक बार आप जो है संपत सर से बोल दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चले, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि कवित्री शुद्ध कैसे लिखा जाता है, जबकि ये प्रश्न मैंने आपको काफी बार कराया है। तो छोटा सा प्रश्न है कि कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या है, आप लोगों से आशा है कि आप इसका सही उत्तर देंगे दोस्तों। मैं एक बार कमेंट ले लेता हूं, देखता हूं कि कौन कौन से विद्यार्थी जो है वो कवित्री की शुद्ध वर्तनी का जो है वो प्रयोग करते हैं। एक बार देख लेता हूं। विकेश जी, सूरज सर जी, मेरे कमेंट नहीं आ रहे क्या? बिल्कुल आ रहे हैं सूरज जी, जैसे ही आपने कमेंट किया मैंने पढ़ लिया है आपका कमेंट, धन्यवाद गुरु जी। तो यहां पर सर अशुद्ध क्यों है समझाते हुए बताइए। देखिए, अशुद्ध का मतलब केवल इतना ही होता है, इसको समझाना नहीं होता है, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। समझाना क्या होता है, आप उस चीज को समझने का प्रयास करिए। समझाना होता है कि जो गलत है उसको सही करना, पहली चीज। दूसरी चीज, अशुद्ध का कोई पैमाना नहीं होता है, जैसे आपका अपना मुंह है, आप क्या लिखते हो, क्या समझते हो, क्या बोलते हो, ये आप तय करते हो, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं 10 लोगों को एक ही शब्द लिखने को दूं तो हो सकता है कि कुछ बच्चे तो कवित्री लिखेंगे ऐसे, कुछ बच्चे कवित्री लिखेंगे ऐसे। आप समझना, ये अशुद्धि का कोई पैमाना नहीं है, ये बच्चे की अपनी खुद की सोच होती है कि उसको क्या लिखना, उसके कानों में कौन से शब्द जा रहे हैं, उसने मात्राएं कैसे पढ़ी हैं, उसको दिमाग में आ रहा होगा कि छोटी की मात्रा लगाना है तो वो छोटी की लगा देगा, उसको दिमाग में आ रहा है बड़ी की लगा देंगे तो सही हो जाएगा तो बड़ी की लगा देगा। ये पर्टिकुलर अपने अपने दिमाग की बता रहा हूं कि कुछ भी बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बच्चे जो है वो ऐसे भी लिखते हैं,
और कुछ बच्चे जो है वो कवयित्री ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखना। तो अलग अलग मूड है साहब। अब कुछ बच्चों ने तो सही लिख दिया तो उनका सही हो गया, कुछ बच्चों ने ऐसा लिखा। अब ऐसा नहीं है कि ये अशुद्ध क्यों हुआ, ये आपकी खुद की बौद्धिक क्षमता है कि आपने शब्दों को गलत सुन लिया, या आपको लगता है कि इस शब्द में वा पर बड़ी की मात्रा आएगी, या आप शब्द को लगता है कि इसमें वा पे या पे नहीं वा पे आएगी। ये आपको लगता है, आपके दिमाग का फितूर है। क्यों? क्योंकि आपने उस शब्द को कभी सही से लिखा हुआ नहीं देखा। कि अगर आप देख लोगे, अगर अभ्यास कर लोगे कि शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाती कवित्री, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं कि भैया ये शब्द जो शुद्ध है कवयत्री। अब आप जब इस शब्द को देख लोगे एक बार कि कवित्री लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, हम बहुत बार लिखते हैं ऐसे भी नहीं लिखा जाता, और ऑप्शन में आपने नहीं देखा लेकिन कवित्री ऐसे भी लिखा आता है, तो ऐसे भी नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो जैसे हमने आपसे सीख लिया, अब आपने देख लिया कि सही कैसे लिखा जाता है, उसके बाद आप इसको लिखना प्रारंभ करिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्द होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे एक और प्रश्न देता हूं, देखो इसमें आप समझ जाओगे। अब आपके सामने बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, अब इन शब्दों का फिक्स है कि ये कैसे बनते हैं, और इन शब्दों को समझने के लिए आपको इनकी संधि बहुत जरूरी है। जैसे कृत कृत्य की भी संधि होती है, अहन धन रात्रि की भी संधि होती है, रात की सौजन्यता की भी संधि होती है, कुछ में उपसर्ग लगे होते हैं, कुछ में संधियां होती है, कुछ में प्रत्यय लगे होते हैं। तमाम प्रकार से इन शब्दों का निर्माण होता है, और इसके लिए हम शब्द निर्माण या हम शब्द भेद पढ़ते हैं, जिसमें शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, रचना के आधार पर, शब्द प्रयोग के आधार पर, शब्द अर्थ के आधार पर शब्द को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां आप देखोगे तो सभी शुद्ध होने चाहिए, सभी। जैसे कृत कृत्य शब्द लिखा हुआ है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन अहोरात्रि गलत लिखा है। अहन धन रात्रि से शब्द तो बनता है, अहन धन रात्रि से शब्द बनता है, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों से संधि होकर जो शब्द बनता है वो बनता है अहोरात्र। क्या बनता है? शब्द अहोरात्र बनता है, ना कि अहोरात्रि। तो जहां पर भी अहोरात्र लिखा हुआ है, ऐसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, अहोरात्रि गलत लिखा है, अहोरात्रि गलत लिखा हुआ है, तो एक तो ये समझ में आ गया आपको। कृत कृत शब्द सही लिखा है, सौजन्य शब्द सही लिखा है, ध्यान रखना। बाकी का गलती कहां है आप समझ में आ गई होगी। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। ये संधि होती है, व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि का था। तो जब हम संधि पढ़ेंगे, सारे नियमों को पढ़ेंगे एक साथ, तब हम चीजों को सीख पाएंगे, तब हम चीजों को समझ पाएंगे कि हम आखिर क्या पढ़ते हैं। चलिए जरा मैं एक और प्रश्न से आपके जो दिमाग पे जाला लगा हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। जैसे आपके सामने एक शब्द दे दिया कि भैया शुद्ध शब्द चुनना है आपको। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है कि शब्द कैसे लिखते हैं। हो सकता है कि आपके टीचर्स, हो सकता है आपने पहले हिंदी को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा हो, नहीं जाना हो, तो आपने हो सकता है उन शब्दों को गलत लिख लिया। जैसे आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे विद्यार्थी जो है या बहुत सारे लोग हैं वो आशीर्वाद को ऐसे ही लिखने का प्रेफर करते हैं, बोलते हैं हमने तो ऐसे लिखा देखा है, हमने मिष्ठान भी ऐसे लिखा देखा है, मिष्ठान देखा है लिखा हुआ दुकानों पे, तो हम इसको ऐसे सही मानते हैं। हमने बर्तन ऐसे लिखा देखा है दुकानों पर, तो हम बर्तन को ऐसे सही मानते हैं। हमने नर्क ऐसे लिखा देखा है, तो हम नर्क को ऐसे सही मानते हैं। लेकिन ये सभी के सभी गलत हैं मित्र, धोखे में मत रहना प्यारे, ये दुनिया है दुकानदारों की, ये गलत हो जाएंगे सारे। कैसे गुरुजी, सही कैसे करोगे? आशीर्वाद कैसे लिखते हैं अमूमन आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, क्योंकि मैं जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं मुझे लगता है कि वो सच में बहुत ही होनहार है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी आप सभी जानते हो कैसे लिखा जाता है। मिष्टान की नहीं जानते हो तो ध्यान रखना, मिष्टान शब्द होता है ऐसे, और वर्तन शब्द की भी वर्तनी आप लोगों को पढ़ा रखी है, नहीं पढ़ाई है तो ऐसे लिखना, और नरक शब्द ऐसे लिखा जाता है। ये इनके शुद्ध शब्द हैं जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जब से इन शब्दों का निर्माण हुआ था। धीरे धीरे जब हमने इन शब्दों का प्रयोग किया, अपने हिसाब से मात्राओं का प्रयोग किया, और हमने धीरे धीरे से इनकी जो लेखन शैली है उसको गलत लिखना प्रारंभ कर दिया, और इसी गलत लेखन शैली के कारण हिंदी व्याकरण के जो विद्वान होते हैं, जो व्याकरणाचार्य होते हैं, उन्होंने कहा कि अब लोग हिंदी भाषा के शब्दों को भी गलत लिखने लगे, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने क्या किया साथियों, उन्होंने फिर एक शब्द निकाली कि ये वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द शुद्ध होते हैं। अगर आप हिंदी में शुद्ध शब्दों को लिखना चाहते हैं तो एक बार हिंदी की वर्तनी पढ़िए, और इसीलिए आपको ये वर्तनियां पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि गलतियां होती हैं, इसीलिए हम इसको सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखो ईर्ष्यालु शब्द कैसे लिखा जाता है। ईर्ष्या धन आलू बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विकल्प ऑप्शन ए में शब्द शुद्ध है। तुष्टिकरण शब्द में याद रखना तो जो मात्रा है वो बड़ी होती है, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी, तो तुष्टिकरण ऐसे लिखा जाता है, ये इसका शुद्ध शब्द है दोस्तों। बाकी का प्रविष्ट शब्द होता है, ध्यान रखना
प्रविष्ट शब्द होता है, ठा नहीं होता, टा आता है। प्रविष्ट कीजिए किसी भी चीज को, ठीक है। और जीविकोपार्जन नहीं होता, मूलतः शब्द होता है जीवक धनोपार्जन से शब्द बनता है, जीविकोपार्जन शब्द बनता है। ये शब्द बनता है, ध्यान रखना। ये इसके शुद्ध शब्द है और ये इसके गलत शब्द है। विकल्प ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं किस किसने साहब ईर्ष्यालु को चुना है, यानी विकल्प ऑप्शन ए को चुना है। विकेश बिल्कुल, वरदान, रवीना, विकास, चलिए संपत गुर्जर, विकल्प ऑप्शन ए का चुनाव आप सभी ने किया है। थैंक यू सो मच। प्रश्न को बखूबी समझने का प्रयास करा करें और प्रश्न को अच्छे से करना ही एकमात्र हमारी शैली की परंपरा की गुण है जिसको हम सुनते हैं। पुरुषोत्तम, ध्यान रखना बच्चे, पुरुष धन उत्तम शब्द से बनता है, दो आएंगे इसीलिए ध्यान रखना। और पुरुषोत्तम में भी ध्यान रखना, जो पुरुष शब्द है और उसमें ऊ लगा हुआ है, ध्यान रखना, तो वो ऊ बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा, ठीक है, पुरुषोत्तम में। अगला प्रश्न देखिएगा। अब साथियों यहां पर अभी आएगा, शायद हो सकता है एग्जाम्पल में दिया हो, ठीक है। चलिए अब यहां पर शब्द क्या लिखो, निम्न के शब्दों में से आपको बताना है कि कौन से साहब जो शब्द हैं उन पर विचार कीजिए और शब्द शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। सूझबूझ शब्द गलत लिखा है। एक्चुअल में अगर सूझबूझ शब्द होता है तो झा झंडा आता है, जैसे सूझ लिखा है और बूझ लिखा है, तो ये तो सही हो जाता कि सूझबूझ ऐसे लिखा जाता है, गलत है। तंदुरुस्त शब्द सही लिखा हुआ है, हाँ सही लिखा हुआ है, ये शब्द में कोई गलती नहीं है। संप्रभुता शब्द भी सही लिखा हुआ है, संप्रभुता भी सही लिखा है। गड्ढा गलत लिखा हुआ है ना, तो याद रखना गड्ढा शब्द में एक डा वैसा वाला आता है, गलत लिखा है। और प्रत्युत्पन्न शब्द लिखा है तो प्रतिधन उत्पन्न शब्द होता है, तो प्रत्युत्पन्न भी सही लिखा है। तो यहां पर आप देखोगे 2 और 3 और 5 ये शब्द सही लिखे हैं। अब आपको केवल विकल्प चुनना है 2, यानी हमको ये देखना है कि इनमें से कोई विकल्प दिख रहे हैं क्या। जैसे इसमें 1 दिख रहा है, 1 है क्या, इसमें नहीं, हटा दो। इसमें भी 1 है, हटा दो। इसमें कहीं 4 दिख रहा है क्या, नहीं, हटा दो। कॉमन क्या है, 2 और 3 और 5, 2 और 5 दिख रहा है, हाँ यही हमारा आंसर है, यानी विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन हो कि ऑप्शन तो 3 सही है, दिए तो 2 ही हैं। कोई बात नहीं, किस विकल्प में दोनों शब्द सही है, हमें तो दोनों ही शब्द देखने हैं, कोई से भी देख लो। तो किस विकल्प में दोनों शब्द सही हैं, तो हमारे दोनों शब्द कौन से हैं, 2 और 5 और 3। तो यहां पर अगर हमें 3 5 मिल जाता तब भी हमारा सही होता, और हमें 2 और 5 मिल गया तब भी हमारा सही है। समझ में आया, तो विकल्प ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों, क्या लिखा हुआ है प्रश्न देख लो एक बार। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो गलत है। कृषि पर्यवेक्षक 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है गृहिणी कैसे लिखा हुआ है, द्रष्टव्य, रचित्री और सरोजनी। फटाफट से बताओ कि इसमें से कौन सी वर्तनी गलत लिखी हुई है, यानी गलत प्रयोग की गई है, कमेंट करके बताइए। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यह प्रश्न आपसे गलत होने वाला है, हाँ ये प्रश्न गलत होने वाला है। चलो देखते हैं एक बार। तंदुरुस्त और प्रत्युत्पन्न, हाँ बिल्कुल संपत, बिल्कुल बिल्कुल विकेश, प्रिया, रायदास, विकल्प ऑप्शन सी रचित्री। देखो याद रखना गृहिणी भी सही लिखा है, द्रष्टव्य भी सही लिखा है और रचित्री भी सही लिखा है। अगर रचयिता लिखा जाता तो ऐसे लिखा जाता है, और अगर रचित्री लिखा जाता है तो यहां पर ही आएगा, ध्यान रखना रचित्री, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सरोजनी शब्द जो लिखा है वो ठीक नहीं है। मूलतः सरोजनी शब्द में सरोजिनी शब्द होता है, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना सरोजनी नायडू ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। इसीलिए विकल्प जो है वो ऑप्शन डी एक बार देख लीजिएगा, यही अशुद्ध है, यानी विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बाद में आप लोगों के आंसर आना शुरू हुए हैं और बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन डी आ रहे हैं। ऑलमोस्ट विद्यार्थी जो है वो विकल्प ऑप्शन डी का अब चयन कर रहे हैं, जब आपका माथा ठनका है कि गुरुजी ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, द्रष्टव्य ऐसे लिखा जाता है, गृहिणी ऐसे लिखा जाता है, रचित्री भी। सरोजनी कैसे लिखा जाता है मैंने यहां लिखकर बता दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। संपत, सूरज, सरोजनी कैसे लिखा जाता है, एकदम ऑलमोस्ट एकदम सही आंसर आपने लगाया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न लिखा है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब आपको शुद्ध शब्द पहचानना है।
सारांश कैसे लिखते हैं? सारांश का मतलब होता है निचोड़। किसी भी चीज का मूल अंश क्या कहलाता है, यानी उसके पूरे सार का जो अंश है, जो भाग है, जो हिस्सा है, उसे हम सारांश कहते हैं। तो सारांश लिखा कैसे जाता है? आपके सामने चार विकल्प हैं, चारों के दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में चलता होगा। हो सकता है सारांश ऐसे लिखा जाता हो सकता है ऐसे लिखा जाता हो सकता है ऐसे ऐसे या फिर ऐसे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहले अभ्यास कर रखा होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहले सारांश लिखा होगा कि इस कहानी का सारांश क्या है ना, इस कविता का सारांश क्या है। तो सारांश कैसे लिखते हैं, शुद्ध वर्तनी क्या है? आपके विकल्प आ चुके हैं, ऑप्शन डी देखता हूं, बिल्कुल सही है। सारांश शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो विकल्प ऑप्शन डी में ही लिखी हुई है और यही आंसर सही है। सारांश ऐसे ही लिखा जाता है। थैंक यू सो मच, इस प्रश्न को भी आपने सही कर दिया है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। प्रश्न क्या लिखा है एक बार देख लीजिएगा। एक बार लिखा हुआ है अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध शब्द छांटना है, एक बार देख लेते हैं साहब। गलत छांटना है। राजमार्ग, ऋणी और होशियार लिखा है। श्रीमती, हंसनी और मूर्ति लिखा है। षड्यंत्र और ज्योत्सना। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को। षड्यंत्र तो ठीक है, ज्योत्सना शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता, शाप शब्द भी ऐसे नहीं लिखा जाता। ये दोनों ही शब्द जो है वो कैसे लिखे जाते हैं? ज्योत्सना तो ऐसे लिखा जाता है और श्राप शब्द नहीं होता, शाप शब्द होता है। अभिशाप, शाप शब्द होता है, ठीक है। और षड्यंत्र भी लिखा जाता है तो षड्यंत्र ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर विकल्प जो है वो ऑप्शन सी में जो है वो गलत है। बाकी का श्रीमती ऐसे लिखा जाता है, हंसनी, मूर्ति ऐसे लिखा जाता है, तो कोई गलती नहीं है। जागृति भी, दिनांक भी और प्रभु भी ऐसे लिखा जाता है। केवल और केवल विकल्प ऑप्शन सी के आपको कैसे लिखना है एक बार देख लीजिएगा, बाकी के सारे सही है, ठीक है। तो विकल्प ऑप्शन सी जो विद्यार्थी ने लगाया उसी के सही होंगे। पुरुषोत्तम, विमलेश, नागौरी, ठीक है, विकल्प ऑप्शन सी सबके आ रहे हैं, एकदम सही आंसर है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। लिखा हुआ निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पहचानिए। एक बार फिर से शुद्ध शब्द की बारी है। आगामी, आजमाइश, अंताक्षरी और आशीर्वाद। आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। अगर आप देखेंगे, आपको मैंने अभी अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले ही, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है मैंने अभी अभी आपको बताया। ऐसा तो नहीं है नहीं बताया हो। कैसे लिखा जाता है आशीर्वाद बताओ फटाफट से। कोई कमेंट में अगर कोई आशीर्वाद लिख के दिखा दे तो बड़ी बात है। एक बार आशीर्वाद लिखी दो कमेंट में, तो हम मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भैया आशीर्वाद लिख दिया आप लोगों ने। तो आशीर्वाद एक बार ऐसे लिख के दिखा दो। अंत्याक्षरी कैसे लिखते हैं देख लो एक बार। अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी में ध्यान रखना, अंत्याक्षरी में ऐसे लिखा जाता है, यानी या भी आएगा और छा और रा पे बड़ी की मात्रा। आजमाइश नहीं होता, आजमाइश शब्द होता है, ये ध्यान रखना, आजमाइश होता है। आगामी शब्द बिल्कुल सही लिखा है, विकल्प ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर है दोस्तों। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए चुन लेना और यही आपका सही विकल्प होगा, ये ध्यान रखना। विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। और कोई आंसर नहीं आएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो गलत हो जाएंगे। हाँ, एक ही विकल्प है, यानी एक ही इस प्रश्न का बाजीराव सिंघम है और वो है विकल्प ऑप्शन ए, ये ध्यान रखना है अच्छे से। आजमाइश, जी हाँ, कहते हैं ना आजमाइश लगा लीजिएगा अपनी जोर, आप आजमाना है खुद को, आप आजमा लीजिएगा, वो कहलाता है ना, तो उसके लिए आता है। क्लियर है? हाँ जी। एक बड़ी प्यारी लाइन है, लोग कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तू जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और तू जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। और बड़ी अच्छी लाइन थी, कहा है किसी ने, इसी लाइन पर भी एक और अच्छी लाइन है, कहते हैं कि एक बहुत प्यारी लाइन है, मुझे भी याद नहीं आ रही है। शिव खेड़ा को शायद आप जानते हो, तो उनके द्वारा कुछ पंक्तियां बड़ी अच्छी कही गई। वे कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। यानी जीवन में आप अगर किसी भी चीज को ठान लेते हैं कि हाँ इस चीज को हमें करना है, तो अगर आपको लगता भी है अंदर से कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, नहीं दोस्तों, आप उस तक पहुंचने का प्रयास कीजिए और पूरे मन से प्रयास कीजिएगा। वो हो ना हो वो बात की बात है,
लेकिन हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष में रख रहा हूं, ये रहा अगला प्रश्न। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए। दाम्पत्य लिखा हुआ है, दाम्पत्य लिखा है, सौजन्यता में दो मात्राएं आनी चाहिए, नहीं है। सौंदर्य ठीक है, तो यहां पर तो ये गलती हो गई, इसको हटा दो। जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, प्रौढ़ और अंतरंग लिखा जाता है, तीनों शब्द सही लिखे हुए हैं, यानी विकल्प ऑप्शन बी सही आंसर है, क्योंकि तीनों ही विकल्प सही लिखे हुए हैं। जिजीविषा जीने की इच्छा ऐसे लिखा जाता है, प्रौढ़ अवस्था होती है ऐसी लिखी जाती है, और अंतरंग भी ऐसे ही लिखा जाता है, यानी हमारे अंदर के भाव उनके लिए बिल्कुल सही आंसर है। अब ध्यान रखना पैतृक कैसे लिखा जाता है गुरु। दाम्पत्य सही लिखा था, सौजन्यता में सही लिखा, ऐसे लिख जाएगा। पैतृक कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना पैतृक शब्द के लिए ऐसे शब्द आता है, ये शब्द है पैतृक, ये नहीं है। शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है गुरु जी, शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, तो ये शुश्रूषा भी गलत हो गया। अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय के दो रूप हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, और मूलतः अंतरराष्ट्रीय अगर लिखना है आपको, अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखना ये भी सही है। अगर शुद्ध वर्तनी कभी नहीं समझ में आए ना, तो ये ध्यान रखना, शुद्ध वर्तनी ये वाली होती है जिसमें अंतर पूरा आता है और राष्ट्रीय पूरा आता है। और एक और लिखा जाता है अंतरराज्य के लिए, जो अंतरराष्ट्रीय आता है वो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। लेकिन शुद्ध वर्तनी ये भी है और ये भी है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी गूगल करके देखना एक बार कि अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है। श्रृंगार शब्द भी गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार शब्द की जो वर्तनी है वो ऐसे लिखा जाता है, केवल एक बार आएगा श्रृंगार, ऐसे आएगा, तो ये सही है, ये गलत हो जाएगी। पुनरावलोकन शब्द होता है, हाँ ये सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद की वर्तनी तो आपको बताई थी मैंने अभी अभी, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। पुनरावलोकन सही लिखा हुआ, पुनर्धन अवलोकन शब्द होता है, और पुनरावलोकन बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, तो ये गलत था। क्या लिखा है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द केवल एक ही विकल्प में सही है, और वो है विकल्प ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पार्थ रथ को आगे ले चलो, और ये रहा हमारा रथ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। एक बार फिर से चार ऑप्शन है, एक शुद्ध शब्द पहचानना है, घनिष्ठ, श्रृंगार, अवशिष्ट और गरिष्ठ। सही वर्तनी किसमें है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। जिजीविषा बिल्कुल, संपत, प्रौढ़ और प्रौढ़ ठीक है, अंतरंग हाँ बिल्कुल विकल्प ही सही है। सर मेरे कमेंट, विनोद कुमार मगनानी क्या कह रहे हैं, सर मेरे कमेंट नहीं आते क्या? बिल्कुल आ रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हो सर। विनोद बिल्कुल आ रहे हैं, विनोद काफी बार बोला है मैंने, आपने से ध्यान नहीं दिया है ना। जैसे घनश्याम का आ रहा है, वृंदा कौन है ये, बद्रीधाम शब्द आ रहा है, रवीना का आ रहा है नाम, विनोद का आ रहा है, लक्ष्मी का आ रहा है, प्रिया का, रुखसार का, ठीक है, सीमा जी का आ रहा है, सीमा चौहान का है, महबूब जी आ गए आप, प्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है। सभी के नाम आप विद्यार्थी जो हैं, निशांत जी हमारे साथ हैं, प्रमोद है ना, रेवत शब्द लिखा है उसका भी। तो देखो श्रृंगार मैंने अभी अभी आपको बताया था, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये डंडा नहीं आएगा ये वाला, तो ये हटा दो। अवशिष्ट शब्द होता है, अवशिष्ट नहीं होता, अवशिष्ट शब्द, अवशिष्ट बचा हुआ पदार्थ। गरिष्ठ शब्द होता है, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ शब्द होता है, ये ध्यान रखना। और यहां पर घनिष्ठ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी विकल्प ऑप्शन ए किसने चुना है साहब, जिसने विकल्प ऑप्शन ए चुना है परफेक्ट आंसर है घनिष्ठ शब्द, यानी रवीना का आंसर सही है, रवीना विश्नोई बिल्कुल आपका आंसर सही है, विकेश जी आपका भी आंसर सही है, धर्मपाल जी, विनोद जी, विकेश, बिमलेश जी आपका भी आंसर सही है, यानी विकल्प ऑप्शन ए जिस भी विद्यार्थी ने लगाए उन सभी के आंसर एकदम सही हैं। चले हम एक और प्रश्न पर चलते हैं। एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धि वाला शब्द बताना है आप लोगों को। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि, श्रीमती ऐसी लिखा जाता है बच्चे, श्रीमती, ध्यान रखना बहुत बार गलती होती है, लोग श्रीमती ऐसे भी लिख सकते हैं, मूड आता है, ये गलती नहीं होते, ये हम लोग जानबूझ के गलत करते हैं, हमारे मन में लगता है ऐसा लिख दो अच्छा लगेगा, तो ये गलती कैसे हुई, ये गलती हमसे हुई है, ये हमारे मूड ने कहा कि छोटी लगा दो, लगा दी, ऐसा नहीं है। परफेक्ट शब्द क्या आता है, श्रीमती ऐसे लिखा जाता है, शताब्दी बिल्कुल सही लिखा है, हाँ महीना शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता, एक्चुअल में महीना शब्द ऐसे लिखा जाता है, महीने में जो है वो बड़ी की मात्रा आती है, तो एक तो ये गलत हो गया। और लीजिए शब्द भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अगर लीजिए शब्द लिखना है तो लीजिए में याद रखना ये ऐसे आती है, तो यहां पर ए और सॉरी सी और डी दोनों ही विकल्प जो हैं मुझे अशुद्ध लगते हैं, तो यहां पर बच्चे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी डिक्शनरी में देखा है, क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा है तो लीजिए शब्द के साथ हम मात्रा का प्रयोग करते हैं, यानी स्वर का प्रयोग करते हैं, जैसे लीजिए कीजिए, इसमें ए की मात्रा का प्रयोग होगा ना कि ये की, ठीक है, पहली चीज।
महीना शब्द नहीं होता, महीना शब्द होता है। यानी हा में हम दीर्घ स्वर का प्रयोग करते हैं, ना कि लघु यानी ह्रस्व स्वर का नहीं करते। इसीलिए विकल्प ऑप्शन सी और डी दोनों ही अशुद्ध हैं। आप इस चीज को समझ लीजिएगा। आ गई बात समझ में? रवीना बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प ऑप्शन सी और डी लगा दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बात, और ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? आइए एक बार सही वर्तनी पहचान लीजिएगा कि दोनों ही विकल्प सही हो या सभी विकल्प सही हो। समीक्षा लिखा है, सूची पत्र लिखा हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर सूची पत्र और समीक्षा, सुई और सिंदूर लिखा हुआ है, और नुपुर और भोग, सही शब्द शुद्ध है। नुपुर गलत लिखा हुआ है, माधुर्यता और सौम्यता होना चाहिए, साम्यता लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल एक ही सही है, समीक्षा सही लिखा है और सूची पत्र सही लिखा है। विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी के गुरुजी क्या गलत है तो ध्यान रखना, अगर सुई लिखना है तो ठीक है, सुई तो लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखना सिंदूर शब्द भी ऐसे लिखा जाता है, तो इन दोनों में बड़ी की मात्रा आएगी। तो नुपुर कैसे लिखते हैं? तो नूपुर शब्द होता है ऐसे। हम भौगोलिक कैसे लिखते हैं गुरुजी? तो भौगोलिक शब्द होता है ऐसे, यानी दो मात्राएं आएंगी वहां पर, तो भौगोलिक शब्द हो गया। माधुर्यता शब्द कैसे होता है? तो मधुर्यता लिखा है ना, माधुर्य लिखा हुआ, ये तो सही है। साम्यता नहीं होता, सौम्यता होता है, सौम्यता होता है, ध्यान रखना, सौम्यता लगा होता है, माधुर्यता ठीक लिखा है। तो ये तो गलत हो गए हैं। विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहां इसीलिए हमने क्या लगाया? विकल्प ऑप्शन ए को चुनाव किया, ठीक है। तो विकल्प ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, समीक्षा और सूची पत्र। आइए एक और प्रश्न आपका प्रतीक्षा कर रहा है दोस्तों। आपकी प्रतीक्षा में निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचानना है, 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है कि विधान कैसे लिखते हैं। चलिए ये प्रश्न मुझे लगता है सभी का सही होगा, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो शायद इस प्रश्न को गलत कर पाए, इस प्रश्न को गलत कर पाए, ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता। तो आई थिंक सो कि आप इस प्रश्न को तो बता सकते हो, है ना। राही एक बहुत ही अच्छे कविताकार हैं और एक बड़ी अच्छी लाइन लिखते हैं। वो कहते हैं, जीवन की वो उस दशा को दर्शाते हैं जिस दशा में युवा भटकता है। वे कहते हैं कि हाथ में बस्ता है ना, पीठ में गिटार और हाथ में बस्ता है ना, जूते में कंकड़ और लंबा रास्ता है। पीठ पर गिटार और हाथ में बस्ता है, जूते में कंकड़ और लंबा रास्ता है। लोगों को आती होगी कॉपी और किताबों की यादें, लोगों को आती होगी कॉफी और किताबों की यादें। मुझे तो पेड़ अच्छे लगते हैं जब सावन बरसता है, जब सावन बरसता है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने विधान शब्द नहीं समझ पाए तो आप समझना कि उच्चारण कैसे लिखता है विधान शब्द। आप उच्चारण एक बार सही कीजिए तो आपको मिल जाएगा कि आंसर क्या है, विधान, ना कि विधान। विधान, तो उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी भी शब्द का उच्चारण कितना शुद्ध कर पाते हैं, आप उस शब्द को उतना ही ठीक से और सही से स्पष्ट रूप से लिख पाते हैं। जहां आपने उच्चारण में गड़बड़ी कर दी वहां आप शब्द को खो देंगे। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उसका उच्चारण करके दिखाइएगा। अब यहां पे आपसे पूछा है कि अशुद्ध शब्द पहचानना है। कवित्री सही लिखा है, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और नारियल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये विद्यार्थी भी ऐसे लिखा जाता है। अब जरा इसको पढ़ के दिखाओ एक बार। चलो ये गलत नहीं है, मान लो कि मेरी समझ में सही है, लेकिन जरा ईमानदारी से इसको पढ़ना, सही से पढ़ना। लेकिन रा कब पढ़ेंगे? जैसे मैं समझ में कामेरक। अब बताओ जरा, कामेरक शब्द क्या होता है? नहीं होता ना, क्या शब्द होता है? कार्मिक शब्द होता है। यानी कार्मिक भी लिखोगे तो ध्यान रखना ऐसे, यानी यहां पर विकल्प जो है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका विकल्प है जो आपको लगाना था। विकल्प ऑप्शन बी किस किसने लगाया? सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। तो चलिए, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, इतना तो आप कर लिए हैं। चलिए, हाँ भाई विकेश, रवीना, सबको समझ में आ रहा है? यहां तक हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों को पढ़ा, शब्दों को समझा, जाना क्या गलती होती है, मात्राओं संबंधी गलती समझना चाहिए। देखो, जब भी आप लिखते हो, मैं आपको एक फंडामेंटल बताता हूं, अगर आप इसके बाद हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, है ना। मेरा मन है थोड़ा सा बताने का, बता लेने दो मुझे। अब जैसे आप वर्तनी पढ़ते हो ना, जब भी वर्तनी जब भी पढ़ते हो तो आप विशेष चीजों का कुछ नहीं है। सबसे पहले नंबर 1, अगर कोई चीज आपकी वर्तनी को सही करा सकती है तो वो है प्रैक्टिस, यानी अभ्यास। दूसरी चीज है आपको
मात्रा चिन्ह, मात्रा चिन्ह की पहचान। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होता है कि बड़ी की मात्रा किधर से लगती है, हो सकता है इधर से लगती हो सकता है इधर से लगती हो। तो ये चीज आपको अगर नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि किस वर्ण पर मात्रा का कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ण के साथ मात्रा का जुड़ाव बहुत सारे बच्चे आज तक नहीं जानते कि कैसे होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि रा के साथ यहां पर आप ऊ की मात्रा जोड़ दीजिएगा और रा के साथ यहां पर आप बड़े ऊ की मात्रा जोड़ दीजिएगा, तो आप कैसे जोड़ पाओगे, एक बार मुझे बता दोगे? आप कैसे जोड़ पाओगे, एक बार मुझे बता। तो यहां पर आप वर्ण से स्वर को जोड़ने का तरीका जब तक नहीं सीख पाओगे तो कैसे बता पाओगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, जैसे यहां पर मैंने ये जोड़ दिया, ऐसे जोड़ती है, और बड़ी ऊ की मात्रा कैसे जोड़ती है, ऐसे जोड़ती है। आपको समझना पड़ेगा कि मात्राएं जुड़ती कैसे हैं, शब्दों से मात्राएं लगती कैसे हैं, छोटी की मात्रा कैसे लगेगी, बड़े की मात्रा कैसे लगेगी, किस शब्द को आधा लिखना है ना, कब राधा आधा रा जो है वो ऊपर जाता है, ऊपर ऐसे लगता है। ठीक है, ये वर्णमाला का जो विषय है, वर्णमाला अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, मात्रा ज्ञान आपने अच्छे से पढ़ा है और इनका प्रयोग आपने बहुत अच्छे से किया है, वर्ण विच्छेद अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, संधि बहुत अच्छे से पढ़ी है, समास बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो वर्तनी है वो अपने आप अच्छी हो जाएगी। वर्तनी आप शुद्ध लिखने लगेगी, शुद्ध होने लगेगी। ठीक है, तो अभ्यास तो सबसे पहले है, लेकिन कुछ चीजों को आपको पता भी होना चाहिए। जैसे आप देखिए, जरा एग्जांपल देखिए, यहां पर आपके सामने एक शब्द है और आपने कुछ नहीं करना है, केवल एक वर्तनी का पहचानना है, यानी प्लान आपको ये करना है कि मुझे तो बस केवल एक वर्तनी पहचानना है, शुद्ध शब्द बताना है। वयस्क एक बार उच्चरित करके देखो कि व्यस्क होता है या वयस्क होता है, तो वयस्क होता है, ये बिल्कुल सही है। श्राप शब्द नहीं होता, जैसे बोलते हैं जा तो मैंने श्राप दिया, एक्चुअल में इसका उच्चारण गलत है, उच्चारण गलत है, ये नहीं होता है, शाप शब्द होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी शब्द लिखा होता है अभिशाप, श्राप नहीं होता, अभिशाप लिखा होता है। तात्पर्य लिखा है, कृतघ्न गलत लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा होता है। कृतघ्न कैसे लिखा जाता है, वयस्क श्राप गलत लिखा है, तात्पर्य भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। तात्पर्य शब्द कैसे होगा, तो तात्पर्य में पूरा था, ये ऐसे आधा था, एक पूरा था, एक आधा था, पा और ऊपर रहा। कृतघ्न कैसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, कृतघ्न में आधा घा और ये नाम है जुड़ा होता, ऐसे लिखा। तो ये इनकी शुद्ध वर्तनियां हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनकी शुद्ध वर्तनियां कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है, ये इनकी शुद्ध वर्तनियां हैं और ये जो है वो सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प ऑप्शन ए तो हो ही जाएगा, ध्यान रखना, ये आंसर है हमारा, ये इनकी शुद्ध वर्तनियां मैंने लिख दी है नीचे। आई होप सो कि आप लोग सब समझ गए होंगे सारी चीजें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जरा एक प्रश्न और देख लीजिएगा दोस्तों, एक और प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी, चर्म उत्कर्ष कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को संधि पढ़नी चाहिए। मैंने क्या कहा था, संधि से गलतियां कम होती हैं, संधि बताई थी ना अभी मैंने। अगर मैं केवल लिखता हूं शब्द चर्म धन उत्कर्ष, ऐसे ही लिखा जाता है, उत्कर्ष सब लोग लिख लेते हैं, आपके यहां तो बहुत अच्छा है। माफी चाहूंगा। चलिए आप देखो यहां पर चरम धन उत्कर्ष है, संधि कौन सी होगी, इधर स्वर देखोगे तो इधर आ है, इधर स्वर देखोगे तो ऊ है। जब आ का मेल ऊ से होता है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, इस संधि को हम कहते हैं गुण स्वर संधि। ठीक है, यही होती है। अब यहां पर अगर आपको ऐसे नियम पता हुआ है तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता है क्या, बताओ? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि यहां पर आ है और आपको पता है यहां पर ऊ है, दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ओ की मात्रा का प्रयोग होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, चर तो वैसा का वैसा आएगा,
मां पर कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे? ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या लिखा है? आदाता का शा और उसके ऊपर रा। शब्द लिखा होगा चरमोत्कर्ष। और इस प्रकार का शब्द जो है वो आप देखेंगे तो विकल्प आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा और यही हमारा आंसर है। देख लीजिएगा। तो संधि शब्द अगर आपको आता है तो आप वैसे ही वर्तनियों को शुद्ध कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। विनोद जी थैंक यू सो मच। पानी, हाँ यार पानी नहीं है, वो एकदम से क्या ना, एकदम से सांस ली तो ऐसा होता है। जब बोलते बोलते कभी कभी क्या होता है ना कि गला वैसा हो जाता है, जब पानी नहीं पियो तो फिर वो हाँ खराशी हो जाती है। कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है एक बार फिर से आपको बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा? चलो जरा इसका आंसर दीजिएगा, तब तक मैं एक गिलास थोड़ा सा एक घूंट पानी पी के आता हूं। चलिए भाई, आंसर आ गया सभी का? बोतल दिखेगी तो नहीं है, इधर रख देता हूं। चलिए, अब यहां पर आपको पता है स्वाति, अगर आपको नहीं पता है, मोस्टली लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे इतना पता है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी स्वाति लिखते हो तो बहुत जगह मात्राओं में याद रखना है। कभी कभी बड़ी की मात्रा हम लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। स्वाति शब्द में छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है, यानी ह्रस्व स्वर का प्रयोग होता है। ह्रस्व या लघु स्वर का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से शब्द? जैसे स्वाति हो गया, आप ध्यान रखना, जैसे अंजलि हो गया, अंजलि लिखते समय भी ध्यान रखना छोटी की मात्रा का प्रयोग करना। बहुत सारे लोग जो है वो बड़ी, उन्नति शब्द हो गया, उन्नति शब्द में भी छोटी की मात्रा आती है। कालिदास हो गया, कालिदास शब्द में भी याद रखना है आपने, छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको जो है वो ह्रस्व यानी लघु स्वर का प्रयोग करना है। गांठ बांध लो मेरी बात को। तो विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप सभी ने एकदम सही उत्तर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशुद्ध यानी चार ऑप्शन में से एक विकल्प जो है वो अशुद्ध होगा। आइए एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन है। स्वैच्छिक लिखा है, द्वंद्व लिखा है, झोपड़ी लिखा है और द्रष्टव्य लिखा हुआ है ना। अशुद्ध, द्रष्टव्य बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, झोपड़ी भी ऐसे लिखा जाता है और द्वंद्व भी ऐसे लिखा जाता है। तीनों के तीनों विकल्प सही हैं। हाँ, स्वैच्छिक की बात है तो मैं आपको बता देता हूं, मूलतः शब्द होता है स्वधन ऐच्छिक। अब जब ऐच्छिक लिख के आता है, एक्चुअल में ये जो है वो वृद्धि स्वर संधि अगर आपने पढ़ी होगी, वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और वृद्धि स्वर संधि ये कहती है कि जब भी आ का मेल आप ए या ऐ या औ से कराएंगे तो मैं दोनों का मिलकर जो है वो बड़ा रूप यानी दो मात्राओं वाला रूप ले लूंगी। इसका मतलब है कि यहां पर जो मात्रा आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी ये वाली, स्वैच्छिक शब्द लिखकर आना चाहिए था, यानी विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं किस किस विद्यार्थी ने विकल्प ऑप्शन ए का प्रयोग किया है। स्वैच्छिक बिल्कुल ओम राम दत्तिया, प्रिया बिल्कुल सही आंसर है, रवीना, विकेश जी, सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूं। यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं। घनश्याम जी ओके, सभी के आंसर स्वैच्छिक आ रहे हैं। चलिए एक और प्रश्न देख लेता हूं। एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। आइए, अशुद्ध शब्द की पहचान करिएगा जरा। डुप्टी रिजल्ट में भी आया ये प्रश्न 2025 में, लेटेस्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, फटाफट से एक बार देख लीजिएगा। अशुद्ध यानी होता है गलत शब्द, आपको पहचानना है। चार ऑप्शन में से एक तो गलत होगा ना, बस आपको उसी की पहचान करनी है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि क्या इसका सही उत्तर होगा। सूरज सिंह बिल्कुल विकल्प, विकेश जी। आइए, शुश्रूषा देखो मैंने अभी भी पढ़ाया था, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी है, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। हाँ, वाल्मीकि नहीं पढ़ा था, वाल्मीकि भी पढ़ लो, वाल्मीकि भी ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल शुद्ध है। अक्षोहिणी शब्द यहां पर गलत है, यानी विकल्प ऑप्शन डी। अक्षोहिणी में दो मात्राओं का प्रयोग होता है, यानी अक्षोहिणी ये वाला प्रयोग होता है, अक्षोहिणी ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। इसका मतलब है विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो
तो चलिए यहां पर विकल्प ऑप्शन डी चुन लेना, अक्षोहिणी। हालांकि इसमें अगर कोई संधि की बात करता है तो इसमें संधि है गुण, गुण स्वर संधि, और इसे गुण स्वर संधि में भी अपवाद माना जाता है, अपवाद माना जाता है। अपवाद क्यों माना जाता है, क्या कहानी है, ये मैं आपको जब समझाऊंगा, जब हम किसी अन्य क्लास के लिए संधि का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब। दोस्तों क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक बार देख लीजिएगा। लिखा है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। सभी शब्द शुद्ध हैं यानी कोई भी गलत नहीं है। जैसे मद्देनजर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, चारागाह ठीक है, तंदुरुस्त सही है, तंदुरुस्त सही लिखा है, मद्देनजर सही लिखा है, चारागाह सही लिखा है, और ये चरगाह लिखा है, यहां पर भी गलत हो जाएगा यार। ये चारागाह, मद्देनजर और तंदुरुस्त। विकल्प ऑप्शन डी, चरगाह नहीं होता, चारागाह होता है। तंदुरुस्त सही लिखा, तंदुरुस्त होना चाहिए क्या, ये तो गलत लिखा है यार, तंदुरुस्त शब्द होता है, तंदुरुस्त गलत लिखा है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। तो तंदुरुस्त तो ये लिखा है सही, तंदुरुस्त शब्द होता है, मध्य जगह होता है, चरागाह, ठीक है। विकल्प ऑप्शन बी, देखो ऐसे समझ में आता है। अब मुझे ऐसा नहीं कि मैंने आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने बस ये देखा कि मुझे तंदुरुस्त शब्द पता है कैसे लिखा जाता है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो तंदुरुस्त तो तीनों जगह गलत लिखा हुआ। मद्देनजर तो पता है ऐसे लिखा जाता है, यानी दो को तो मैं लेके चल रहा था, यानी ये वाला तो वैसे ही गलत कर दिया था। अब आपको पता है चारागाह शब्द भी होता है, वैसे चरगाह शब्द भी होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन बी का चयन कर लेना, क्योंकि इसमें ये सही है, बाकी का इसमें तो वर्तनी साफ साफ गलत दिखाई दे रही है। तो बस इन चीजों से हमें पकड़ में आ जाती चीजें। तो देखो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, अब आपको गलत ढूंढना है, शुद्ध नहीं होना चाहिए। चलो एक बार बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। सभी ने बदल दिया, अरे ठीक है, बदलना ही जरूरी है, क्या करेंगे, जब गलत हो जाएगा तो आंसर तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, सर भी लगाएंगे। चलो कोई बात नहीं। अब देखो जरा एक बार, मत्स्य शब्द लिखा हुआ है, वापस लिखा है, सृष्टि लिखा है, दृष्टा लिखा है, आपने एक ही गलत है। अब मैं देखना चाहता हूं कि सभी लोग इसका क्या आंसर देंगे। बदलना नहीं है, जो आपने एक बार दे दिया बस दे दिया, उसके बाद तो आप क्या सही है ये आप देख लीजिएगा। सर पहले गलत, हाँ गलत ढूंढते हो तो सही मिल जाता है, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, ये भी एक फंडा है टिक करने का। ध्यान रखना मत्स्य बिल्कुल सही लिखा, ऐसे लिखा जाता है, वापस शब्द भी और सृष्टि शब्द भी। दृष्टा शब्द जो है वो ऐसे लिखा जाता है, यानी ये रा के साथ आता है ना कि री के साथ। इसीलिए विकल्प ऑप्शन डी का चुनाव अगर आप करते हैं तो ये प्रश्न भी आपका एकदम सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, यानी सभी शब्द गलत है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर भवनिष्ठ लिखा है और ध्यातव्य लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना यहां पर ध्यातव्य तो सही ही लिखा है। धातव्य और भवनिष्ठ, भवनिष्ठ लिखा है, भवनिष्ठ लिखा है, ध्यातव्य और कौन सा एक जैसे लिखे ना, सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो ये वाला जो है इसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं, ना तो इसमें भवनिष्ठ सही लिखा है ना धातव्य सही लिखा है। ध्यान रखना भवनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है और धातव्य भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर भवनिष्ठ सही लिखा है, यहां पर ध्यातव्य सही लिखा है, भवनिष्ठ भी सही लिखा है, लेकिन एकमात्र ऐसा शब्द है जिसके सभी शब्द अशुद्ध हैं, वो है भवनिष्ठ ऐसे नहीं लिखा जाता, ना ही धातव्य लिखा जाता है, एक्चुअल में ध्यातव्य होता है शब्द। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन बी का चुनाव अगर आप करते हो तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आंसर कर लेना, क्लियर है। चलिए अगला देखें, ये विकल्प में यानी दी गई विकल्प में सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए। अब इस बार में सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए। जैसे पुरस्कार शब्द नहीं होता, ध्यान रखना, मूलतः शब्द होता है पुरस्कार। तो यहां सबसे पहले गलती हमने पकड़ी विकल्प ऑप्शन ए में, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। अतिशयोक्ति भी ऐसे नहीं लिखा जाता, मूलतः शब्द होता है अतिशयोक्ति, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है। अच्छा किस किस को पता था कि अतिशयोक्ति गुरुजी ऐसे सही होता है, एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ गुरुजी हमें पता था कि अतिशयोक्ति ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ठीक है। पहली चीज मंत्रिमंडल की। ब्रहणी और सुभाषिनी लिखा है, ये भी सभी शब्द शुद्ध हैं। चरमोत्कर्ष सही लिखा है और हतोत्साह सही लिखा है, विकल्प ऑप्शन डी सही है। हाँ सुवासिनी सही लिखा है, लेकिन ब्रहिणी शब्द ऐसे लिखा जाता है, विरहिणी शब्द में
यहां पर हा की मात्रा आती है जो कि यहां पर नहीं है। विकल्प ऑप्शन डी सही है। विकल्प ऑप्शन डी यदि आप लगाते हो तो बिल्कुल सही है। चलो ये प्रश्न भी आपने कर लिया। और किस किस में सभी शब्द अशुद्ध शब्द हैं? अब देखो, सूझ यूज नहीं होता, सूझबूझ होता है। आपको बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, सूझबूझ शब्द होता है, तो यहां पर ये गलत है और सभी शब्द अशुद्ध हैं, है ना। अंधाधुंध ठीक है, साठ गांठ और आपाधापी ये ठीक है, सभी अशुद्ध शब्द हैं। एहसानमंद और खरीदार, एहसानमंद और खरीदार ये तो ठीक है। अशुद्ध कौन से हैं? सभी। साठ गांठ गलत लिखा है और आपाधापी। कशमकश और काबिलियत सभी अशुद्ध हैं। कशमकश ठीक है, काबिलियत गलत लिखा है और अंधाधुंध नहीं होता ये भी गलत लिखा है। सभी शब्द और सूझबूझ ये गलत है। यहां पर आपाधापी सही लिखा है, साठ गांठ में ऐसे आता है, साठ गांठ। और यहां पर विकल्प ऑप्शन दे, अंधाधुंध ऐसे लिखा जाता है, अंधाधुंध ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी गलत है। यानी विकल्प ऑप्शन ए। बाकी का कोई नहीं। खरीदार सही लिखा है, एहसानमंद सही लिखा है। सभी अशुद्ध शब्द विकल्प ऑप्शन ए में मौजूद है, इसके अलावा कहीं नहीं, इसीलिए आंसर का विकल्प ऑप्शन ए का चुनाव आपने करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। अक्षोहिणी बिल्कुल सही है, मैंने अभी भी आपको बताया था। औद्योगिक भी ऐसे लिखा जाता है, हाँ, और वृत्तांत भी। सूझबूझ मैंने आपको अभी भी बता दिया है कैसे लिखा जाता है। यहाँ सूझबूझ शब्द होता है, यानी सूझ शब्द आता है ऐसे और बूझ शब्द आता है ऐसे, तो यहां पर विकल्प ऑप्शन डी गलत है। 36वां प्रश्न देख लीजिएगा और आखिरी प्रश्न है इसके बाद। अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? देखो, जूठन नहीं होता, जूठन होता है, तो पहले तो जूठन हटाओ। ठीक है, सूझबूझ ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है कैसे लिखा जाता है, इसमें ये भी गलत लिखा हुआ है, तो ये भी हटाओ, तो ये भी हटा दिया, ये हमारे ऑप्शन ही नहीं है। अशुद्ध शब्द नहीं है। धोखा, धोखा नहीं होता, धोखा होता है, तो धोखा ऐसे लिखा जाता है, धोखाधड़ी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन डी दोस्तों, तो न चाहते हुए भी अगर आप इसको लगाओ तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विकल्प ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर है। आखिरी प्रश्न है हमारा ये, और आखिरी प्रश्न आज की क्लास का हम पढ़ते हैं। कंप्लीट कर लिया है आपने आज की क्लास के सभी टारगेट को। आखिरी प्रश्न लिखा है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? आयुध कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में आयुध शब्द होता है ऐसे। अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा है, अंतर्धान ऐसे ही लिखा जाता है। वाहिनी शब्द बिल्कुल सही लिखा है, और उल्लंघन शब्द जो है वो ऐसे लिखा जाता है। उल्लंघन, ठीक है, तो यहां पर ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। अंतर्धान और वाहिनी सही लिखा है, यानी 2 और 3, 2 और 3 विकल्प ऑप्शन बी में है, और यही हमारा सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, आई होप सो कि आज की इस क्लास में विकल्प ऑप्शन भी आपने लगाया होगा। तो ये थी हमारी आज वर्तनी की शानदार प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस में आप लोगों ने खूब शानदार तरीके से पढ़ा होगा। तो वर्तनियों की ये क्लास आपके लिए सच में बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, और साथ में ही आपने आज कुछ नई चीजें भी सीखी हैं कि हम अगर प्रश्न को करें तो उसके लिए अभ्यास क्या होना चाहिए। अगर आपने तसल्ली से इस प्रश्न को, इस प्रश्न श्रृंखला को पूरी तरीके से देखा है, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपसे कभी वर्तनी गलत नहीं होगी। तो वर्तनी की थ्योरी क्लास में हम और डिटेल में पढ़ते, लेकिन यहां पर आपने एनालिसिस किया, हर एक प्रश्न को जानकारी से समझा, हर एक वर्तनी को सीखने का आपने प्रयास किया। आई होप सो कि ये क्लास आपको सच में बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।